जय जिनेंद्र बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही थी लोभ कषाय के ऊपर और आप सब ने ज़रूर विचार किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा और अपनी अपनी लोभ कषाय के परिणाम भी दिखाई देने ज़रूर शुरू हुए होंगे। और मैं क्या कहूँ इस लोभ कषाय के बारे में, ये इतनी खतरनाक और इतनी घृणित लोभ कषाय है, ये इसका स्वरूप इतना घृणित है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हमें निंदा भी करनी है ना तो इसकी करें। देखो परनिंदा, मुझे एक और बात ख्याल में आ रही है अभी कि परनिंदा भी तो कितनी खूबसूरत है। इन परिणामों को, इन कषायों को पर मानकर, ये पर हैं, हमसे भिन्न हैं इसलिए पर हैं, तो इन्हें पर जानकर मानकर इनकी निंदा करें ना हम, तो ये तो परनिंदा भी दोष रूप नहीं हो जाएगी। फिर अगर हमने ऐसा किया तो परनिंदा भी गुण बन जाएगा, और अगर हम बाहर के लोगों की निंदा करते फिरेंगे तो वो परनिंदा दोष रूप होगी। इस प्रकार देखो कितना सुंदर अर्थ आया। मैं तो मतलब खुद हैरान हूँ कि अंदर से कहाँ से इतना भंडार भरा है, इतना भंडार भरा है कि बस एक लगन लगनी चाहिए अपनी तरफ, बस एक दृष्टिकोण अपनी तरफ अगर आ जाए ना तो सारे शास्त्र अपने अंदर से खुल खुल के निकलते हैं। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा है, कितना सटीक कहा है उन्होंने, क्योंकि देखा है उन्होंने अपने अंदर बैठ कर, ऐसा देखा है उन्होंने। कहीं बाहर से थोड़ी शास्त्र पढ़ करके लिखे हैं, उनके अंदर से निकले हैं सारे। तो मतलब कितनी मजे की बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी उत्कृष्ट बात है ना। तो मैं क्या कह रही थी कि जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसको विषय भोगों की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि उनकी पूर्ति के लिए वो अपनी आवश्यक जिम्मेदारियां जो है ना उनमें भी चूक कर जाता है। उसको अब क्या कहूँ मैं, एग्जाम्पल ख्याल में नहीं आ रहा। चलो जैसे मान लो कोई बहुत लोभी व्यक्ति है, ठीक है, उसके घर परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर उसको और धन कमाने की इच्छा है ना, तो मान लो घर में उसका कोई बच्चा है या पत्नी है या माँ है, पिता है, कोई भी है, अगर घर में बीमार भी पड़े हुए हैं मान लो, और उस समय उनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेटे की या पत्नी को पति की, बच्चों को पिता की बहुत ज़रूरत है उस समय, लेकिन उसी समय अगर उसे कहीं से व्यापार में कोई लाभ होता दिखाई देता हो तो वो अपनी उस जिम्मेदारियों में भी कटौती कर देगा। इतना जो लोभी होता है ना, विषय भोगों का आसक्ति, धन का जो आसक्त जीव होता है, उसकी बात कर रही हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भी कतराएगा, चूक जाएगा उनको पूरा करने में, डाल देगा किसी और के ऊपर। तुम लोग नहीं कर सकते हो, तुम्हारी तो रोज की कहानी है, मैं कहाँ तक देखूं। इस तरह की बातें करने से भी नहीं हिचकिचाएगा, फिर से भाव हिंसा करेगा, बार बार भाव हिंसा करेगा, कड़वे शब्द बोल बोल करके। और जो उसकी मान बढ़ाई के स्थान होते हैं ना, वहां पर आंख बंद करके खर्च करेगा वो, उसे फिर नहीं लोभ सताएगा। लोभ तो तब भी है, लेकिन तब वहां उसका लोभ जो है ना मान के प्रति ढल गया सबसे ज्यादा, वहां उसका धन से खिसक गया, वहां वो धन को खर्च करके भी मान खरीदना चाहेगा। तो इस प्रकार लोभी व्यक्ति की जो लोभ कषाय के विषय है ना वो बदलते रहते हैं। लोभ कषाय जो कि तो बलवान रहती है, लेकिन उसके विषय बदलते रहते हैं। जिस धन के पीछे वो आज तक पागल था, उसी धन को खर्च करने में नहीं चूकता अगर उसको मान के प्रति का लोभ जाग जाए। सोचो, उस मान की प्राप्ति के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जरा तकलीफ नहीं होगी, खुश होगा उल्टा मान पा करके। इतनी गंदी ये लोभ कषाय है, सोचो। और जहां उसकी आवश्यक जिम्मेदारियां होती है ना, वहां पर कंजूसी करेगा, और जहां से मान प्राप्त होगा वहां पर अनाप शनाप खर्च करेगा, जिससे क्या होगा पता है, फिर से निकृष्ट कर्मों का बंध करेगा और अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे का भारी नुकसान करने से भी नहीं चूकेगा। लाभ के साथ साथ लोभ भी बढ़ता जाता है, उसको जितना लाभ बढ़ता है उससे ज्यादा उसको लोभ बढ़ता है। सोचिए तो आप, वह कभी न्याय नहीं कर सकता, कभी भी नीति से नहीं जीवन जी सकता, क्षुद्र मनोवृत्ति वाला हो जाता है। क्षुद्र माने नीच, नीच सोचता है, किसी का बुरा होता है होए, उसे कोई मतलब नहीं, बस मेरा काम सधना चाहिए, ऐसी क्षुद्र मनोवृत्ति का हो जाता है, जिसके कारण क्षुद्र गतियों में चला जाता है। क्षुद्र गतियां माने ऐसी ऐसी गतियां, ऐसे ऐसे जीव
जो हमें दिखाई नहीं देते, किसी भी इंद्रिय से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप लगाकर देखने से भी दिखाई नहीं देते, ऐसी क्षुद्र गतियों में चला जाता है। और हमेशा वो अपने को सच्चा मानेगा, दूसरे को गलत मानेगा। ये लोभी और मानी की पहचान है। हमेशा अपने को सच्चा ही मानेगा, वो दूसरों को हमेशा गलत मानेगा, क्योंकि मान का लोभ सर चढ़ के बोल रहा है ना तो वो किसी को क्षमा दे सकता है, ना किसी से क्षमा मांग सकता है। और तो और सुनो, अपनी बुद्धि चातुर्य का दुरुपयोग करके क्या करता है पता है? अपने को सबसे ज्यादा बुद्धिमान दिखाता है दुनिया के सामने, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, क्योंकि दुनिया तो सारी चालबाजों की है, स्वार्थी, बेईमानी, छली, कपटी लोगों की है। तो उन लोगों में अगर वो मान चाहेगा तो ऑब्वियसली उनके जैसा ही उसको दिखाना पड़ेगा। तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, तब अपने आप को थोड़ा सा बुद्धिमान कहला पाता है, पता है? तो इस प्रकार लेकिन करता क्या है पता है? क्षणिक मान तो उसको मिल जाता है दुनिया का, लेकिन वो तो बेकार है, उससे तो पाप प्रकृतियां ही आ रही हैं, वो उसके लिए हितकर थोड़ी है, किसी काम का थोड़ा ही है। लेकिन उसके लिए अहितकर जरूर हो जाता है। कैसे? कि वो निगोद जैसी हीन गतियों का बंद कर लेता है। सोचो, उसके ज्ञान चक्षु जो है ना, ज्ञान चक्षु जिनसे वो अपने हित अहित का विवेक रख सकता था, विचार कर सकता था, अपने आत्मा का अनुभव कर सकता था, ज्ञान कर सकता था, वो ज्ञान चक्षु उसके हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए जो उसको ये मनुष्य भव मिला होता है, उनको उस मनुष्य भव को अर्थ और काम के पुरुषार्थ में लगाकर लंबे समय के लिए दुर्गतियों के दुख भोगता है। इतनी गंदी ये लोभ कषाय है साथियों। इसलिए स्वयं भी हम लोभ ना करें, और अपने संयोग में अगर कोई लोभी हो तो उसके साथ भी बहुत ही विवेक से, विनय से व्यवहार करें, ताकि उसकी लोभ कषाय को किसी प्रकार का झटका ना लगे, और फलस्वरूप हमारे निमित्त से वो उसका मर्म छेद, जो मर्म स्थान मैंने कहा था अभी, उस मर्म स्थान को पीड़ा ना पहुंचे किसी प्रकार की। ऐसा हमें उसके साथ बुद्धिपूर्वक सोचकर व्यवहार करना चाहिए। उसको कभी कंजूस नहीं कहना चाहिए, लोभी नहीं कहना चाहिए, उसको स्वार्थी नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार के हल्के शब्दों से उसको कभी संबोधित नहीं करना चाहिए। वो इतनी हल्की उसकी परिणति होती है कि वो ये शब्द सहन नहीं कर पाएगा, संक्लेश करेगा, और हमारे भी संक्लेश में निमित्त बनेगा। उसकी कभी निंदा भी नहीं करना किसी के सामने, न्यूट्रल रहना, माध्यस्थ रहना, मौन रहना। उससे कभी भी कुछ भी धन सम्मान आदि की अपेक्षा ही नहीं रखना अपने लिए। आध्यात्मिक रोगी जानो उसको, तो उसके साथ उदारता का, संतोष का, शांति का व्यवहार करना ही योग्य है। आध्यात्मिक रोगी कहा मैंने? आध्यात्मिक रोगी है वो, अध्यात्म से कोसों दूर है। ऐसा क्योंकि हमारा स्वास्थ्य क्या है? अध्यात्म माने क्या है? आत्मलाभ, आत्मानुभव, वही तो अध्यात्म है। तो और उसी से वो दूर है, तो एक प्रकार से स्वास्थ्य से दूर है ना, तो वो रोगी तो हुआ, इसलिए मैंने उसको आध्यात्मिक रोगी नाम दिया। तो ऐसा आध्यात्मिक रोगी जानो उसको, तो उसके साथ अपने आप करुणा का, सहृदयता का व्यवहार आएगा आपका। क्योंकि देखो, क्योंकि वो भी मेरी ही तरह तो जीव है, ऐसा मानो उसको। जैसे मेरी आत्मा दुखती है ना, ऐसे ही इसकी भी तो दुखती है। सोचो, जब मैं सच्चे मार्ग को समझने पे चला हूँ, और मैं सच्चे मार्ग पे कुछ ही सही, 0.5% सही, कुछ तो अमल भी करता हूँ, तो ये बेचारा तो जानता ही नहीं आत्मा को, अपने कल्याण को ही नहीं जानता, लोभ कषाय के स्वरूप को नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, ये तो समझता ही नहीं है। तो इसकी आत्मा कितनी दुखती होगी? जब मेरी दुखती है तो इसकी कितनी दुखती होगी, सोचो। इस प्रकार हम विचार करेंगे ना बंधुओं, तत्व विचार पूर्वक, संतोष की औषधि का हम खुद भी सेवन करेंगे, तो खुद भी निरोग हो जाएंगे और उसको भी निरोग होने का उपदेश दे पाएंगे। लेकिन सोचो, ये बेचारा तो ना अपने रोग को जानता है, ना औषधि को जानता है। हम तो अपने रोग को भी जानते हैं, अपनी औषधि को भी जानते हैं ना, तत्व विचार की, संतोष की, इस प्रकार अपनी औषधि को भी हम जानते हैं। लेकिन ये बेचारा तो नहीं जानता, ना अपने रोग को, ना औषधि को। इसको किस प्रकार आराम आएगा? फिर सोचो, अगर हम भी इसके ऊपर तानेबाजी कसते रहेंगे, इसको कटु शब्द बोलते रहेंगे, या माना कि ये लोभी है, लेकिन उसकी लोभ कषाय को देखकर हम उसे लोभी लोभी होने के ताने देते रहेंगे, तो उस बेचारे का क्या होगा?
उसको किस प्रकार राहत मिलेगी, उसकी आत्मा तो और दुखेगी और दुखेगी। तो हम ये गलती कभी ना करें। इसको किसी भी प्रकार धर्म का, सच्चे धर्म का लाभ हो, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ भी बोल बोल करके हम पीड़ित कर रहे हैं। वो तो पहले ही अपनी लोकशाही से बेचारा पीड़ित है, उसको तो हमें मलहम लगाना है ना, और मलहम लगाना यही, किसी भी प्रकार उसको सच्चे धर्म का लाभ हो बस। क्योंकि सच्चे धर्म का लाभ हुए बिना तो कभी भी रोग मिट ही नहीं सकता ना, शांति आ ही नहीं सकती जीवन में। इसलिए हमें हमेशा ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए, जिनवाणी की शरण आए किसी प्रकार वो, क्योंकि जिनवाणी की शरण के बिना लोभ नहीं मिट सकता। इसलिए उसको किसी भी प्रकार से जिनवाणी की शरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। देखो, हमारे परिवार में अगर कोई लोभी है, क्रोधी है, मानी है, दुराचारी है, मान लो कोई भी है, तो स्वयं भी उसको देख देख करके वैसा नहीं हो जाना बंधुओं। और कि हर समय हमें वही दिखेगा, उसके पाप दिखेंगे हर समय, उसकी दुष्प्रवृत्तियां दिखाई देंगी हर समय, तो उनको देख देख करके हमें कशाई नहीं हो जाना है। ये कहने का मतलब है कि हमें दुराचारी नहीं हो जाना, हमें उसके उन दुराचारों को किसी प्रकार दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर वो नहीं भी कर सकते तो हम वैसे ना हो जाएं उसको देख देख करके। इतनी सावधानी तो अपने प्रति हमेशा रखना। पंडित जी साहब कहते हैं ना, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। बिल्कुल सही बात है, सुख शांति तो नहीं हो सकती, लेकिन हम अपनी सुख शांति का अपने अंदर में उपाय कर सकते हैं, और वो हमें करना ही चाहिए, हर प्रकार से करना चाहिए। उसके देखो, अगर कोई लोभी व्यक्ति मान लो कहीं पे थोड़ा बहुत भी दान दे देता है, तो हमें उसकी भरसक प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत दान दिया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार पता है क्या, उसके चित्त को नरम बनाएंगी ये बातें, उसे शांति पड़ेगी, और उसका हमारे प्रति प्रेम बढ़ेगा। प्रेम से मेरा मतलब विश्वास बढ़ेगा, तो वो हमारी बात को सुनने की ताकत आएगी उसके अंदर। इस प्रकार धीरे धीरे वो हमारी बात को सुनने की पात्रता पैदा करेगा, और जब उसके अंदर वो पात्रता आ जाएगी तो एक दिन हमारे मुख से निकला तत्व विचार का तत्व उपदेश भी वो ग्रहण कर पाएगा। ऐसा उसको हमें उसके प्रति सावधानी रखनी होगी बंधुओं। देखो, लोभी में भी गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लोभ के कारण वो दुर्गुणी हो गया। तो इसलिए उसके गुणों को देखने की कोशिश करो, और उन्हें ढूंढ ढूंढ करके हमें निकालना है, और उसके उन गुणों की प्रशंसा करनी है कदम कदम पर। उसके दोषों की हमें उसके सामने चर्चा भी नहीं करनी। उसके गुण जो उसके प्रकट भी नहीं है मान लो, वो भी गुण हमें उसमें बुद्धिपूर्वक देखने हैं, खोजने हैं, क्योंकि सबके अंदर हर प्रकार के गुण होते ही होते हैं। अगर हम ढूंढेंगे ईमानदारी से तो हमें जरूर दिखेंगे। छोटे छोटे प्रसंगों में हम उसके गुणों को देखने की कोशिश करें, और उसके सामने उसके उस गुणों को बोल बोल करके, उनकी चर्चा कर करके उसकी प्रशंसा करें। देखिए उसका चित्त कैसा पलटता है। लोभ के दोष को जान करके ये समझना हमें बहुत आवश्यक है कि कहीं ऐसा लोभ हम में तो नहीं है। अरे, लोभ जो है ना, वो रोग, भयंकर रोग है, लेकिन असाध्य नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हमारे आचार्यों ने कही है कि लोभ भयंकर तो है, लेकिन असाध्य नहीं है। क्योंकि पता है क्यों कहा ऐसा? क्योंकि भूतकाल में अनंत जीव जो है ना, इसको क्षय करके वीतरागी बन चुके हैं, और वर्तमान में भी हो रहे हैं, और आगे भी होते रहेंगे। सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो इस लोभ का क्षय करेंगे। तो मैं भी ऐसा ही सम्यक पुरुषार्थ करूं, मेरे भी लोभ का क्षय हो, ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखना कि मैं कर सकता हूं ऐसा। और ऐसी श्रद्धा अपने प्रति रखोगे तो सामने वाले लोभी व्यक्ति के लिए भी आपका एक एक वचन औषधि का कार्य करेगा। जो हमें प्राप्त ज्ञान है ना, और श्रद्धा है, इसको हमें जिनवाणी के श्रवण में लगाना चाहिए, सत्समागम में लगाना चाहिए, तत्व विचार में लगाना चाहिए। जिनवाणी में बताए गए निर्ग्रंथ मुनियों के जीवन में हमें झांकने का प्रयास करना चाहिए। जिनवाणी में जो मुनियों का स्वरूप बताया है, वो पढ़ पढ़ करके हमें उनके अंदर झांकने की आदत डालनी चाहिए कि कैसे होते होंगे वो मुनिराज,
उस प्रकार निर्लिप्त सर पे सिगड़ियां जलाई जा रही हैं, शरीर पे जलते हुए आभूषण पहनाए जा रहे हैं, जलती हुई भट्टी में फेंका जा रहा है उनको, लेकिन वहीं के वहीं वो तो केवल ज्ञान ले रहे हैं। सोचो, आत्मावलंबन नहीं छोड़ रहे। हमें तो एक माचिस की इतनी सी चिंगारी भी लग जाए ना तो हम तिलमिला जाते हैं, और उन पर इतने इतने उपसर्ग हो रहे हैं, फिर भी वो कैसा गजब शांत स्वरूप में डूबे होंगे। सोचो, इस प्रकार हमें मुनियों के स्वरूप की गहराई में झांकने का प्रयास करना चाहिए। यही तो उनका जीवन होता है। ये बाह्य 28 मूल गुण ये थोड़ी उनका जीवन होता है। उनका वास्तविक जीवन तो अंदर है, उसके अंदर झांकने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तब हमारा मुनिराजों के साथ समागम होगा। देखो, क्यों नहीं होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, मंगल मिलन होगा। ये सच्चा साधर्मिक मिलन होगा जिस दिन हम जिनवाणी में पढ़ पढ़ के मुनियों के जीवन में झांकना शुरू करेंगे। वो हमारा सच्चा साधर्मी मिलन होगा। अपरिग्रही जो महाव्रती होते हैं ना, उनकी मुद्रा देखो, उनके चित्र देखते हैं ना, तो उनके चेहरे पर कितना संतोष है, कितनी तृप्ति है, शांति, निर्भयता, सारे गुण। उनको पढ़ने का प्रयास करें हम, तब हमारा वास्तव में आत्मार्थीपना सत्य होगा, सार्थक होगा। हमारा थोड़ा सा भी लोभ जो है ना, परिग्रह है, कोई भी कषाय है, पहाड़ जैसा दिखना चाहिए, लेकिन सामने वाले का पहाड़ जैसा दोष भी राई जैसा दिखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रयास चाहिए इसमें, लेकिन हम कर सकते हैं, और हम ही कर सकते हैं क्योंकि हम ज्ञानवान है ना, हम ही तो विवेकवान है। जड़ थोड़ी कर सकता है, हम ही कर सकते हैं। और देखो, केवल जो हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, उनमें से केवल प्रयोजनभूत जो इच्छाएं हैं ना, जो बहुत जरूरी वाली, आवश्यक टाइप की, उन्हीं में प्रवृत्ति करने का अब हमें अभ्यास बनाना चाहिए। बाकी जितनी इच्छाएं हैं उन सबको अनर्थकारी जान करके छोड़ देना चाहिए, उनसे भेद ज्ञान करना चाहिए, उनके दोष उठा उठा करके मन में विचार करना चाहिए। जैसे वो गुरुदेव ने कहा था ना कि जैसे देवरानी जेठानी एक दूसरे के दोषों को बुद्धिपूर्वक निकाल निकाल करके लाती हैं, एक दूसरे के सामने रखती हैं, वही कार्य हमें करना है। हमें ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इनमें से प्रयोजन और अप्रयोजन को विवेक में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए, जितनी अनर्थकारी इच्छाएं हैं उन सबसे भेद ज्ञान करना कि ये मेरे लिए अनर्थकारी हैं, दुष्ट हैं, ये इनका संग अच्छा नहीं है। इस प्रकार उनसे भेद ज्ञान करते हुए उनको छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। अपने मन को, इच्छाओं का अवलोकन करने वाला हमें शिक्षक बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा शिक्षक बनाए हम अपने इस मन को, जो इस मन में ही उठने वाली इच्छाओं का अवलोकन करके इनको तोड़ सके। जैसे एक शिक्षक होता है ना, शिष्य के सारे दोषों को छुड़ाता है, उनको जानता है, उनको छुड़ाता है, उसी प्रकार हमें अपने ही मन का खुद को शिक्षक बन के अपने ही दोषों को छोड़ना है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा त्याग करना इसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। सारा इकट्ठा छोड़ने से तो परिणाम संक्लेशित होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आगे कल को कैसा समय आने वाला है, हमारे परिणाम उस समय कैसे रहने वाले हैं, हमारे संयोग कैसे रहने वाले हैं। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा नियम ले, थोड़ा थोड़ा त्याग करें, ताकि ये थोड़े थोड़े लिए गए नियम एक दिन आगे चल के यम रूप से परिवर्तित हो जाएंगे। यम मतलब जो किसी प्रकार से तोड़े ना टूट सकें, वो ऐसे यम बन जाएंगे। तो अभी हमें प्रतिदिन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और सोते समय बहुत जरूरी है ये बात कि सोते समय हमें सारे परिग्रह और कषायों का त्याग करके सोना चाहिए। फिर देखो, सपने भी आपको कषायों के नहीं आएंगे, धीरे धीरे अच्छे अच्छे सपने आएंगे, आत्मा के आएंगे, देव दर्शन के आएंगे, तीर्थ यात्राओं के सब सपने आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सब कषायों का त्याग किया है बुद्धिपूर्वक सोने से पहले। तो वो धीरे धीरे वो वैसे ही परिणाम हमें आएंगे, और वो टूटते जाएंगे कषायों के परिणाम। फिर कषाय संबंधी स्वप्न भी नहीं आएंगे। तो ऐसा करने से पता है क्या होता है साथियों, जब हम ऐसा त्याग करके सोते हैं ना, तो इनकी वासना जो है ना, हमें देह में अगर इनकी वासना पड़ी रह गई ना बंधुओं, तो हमारी दुर्गति निश्चित है। और अगर हम ऐसा करके सोएंगे ना, तो देह में जो हमारी एक वासना पड़ी होती है ना,
वही दुर्गति का कारण है। तो जब वो वासना छूट जाएगी, त्याग के परिणाम से वासनाएं टूटती हैं, और जो वो वासना टूटेगी तो निश्चित रूप से हमारी दुर्गतियां भी छूटेंगी ना, है ना। इसलिए निश्चित रूप से प्रतिदिन थोड़े थोड़े से नियम, त्याग आदि आवश्यक बनाने चाहिए। क्या बोलूं मैं, इतना कुछ है बोलने को। देखो, त्याग का जो थोड़ा सा भी निर्णय होता है ना हमारा, वो लोभ की पूरी सेना में भूकंप ला देता है। पता है आपको ये बात? लोभ क्या, हर प्रकार की कषायों में भयंकर भूकंप ला देता है। एक जरा सा त्याग का परिणाम इतना भूकंप ला देता है। तो कितना सस्ता है ना, कितना आसान है ना हमारा मार्ग। जरा सा परिणाम करना है, जरा सा त्याग का नियम बनाना है, और मच गई उधर मोह की सेना में खलबली। वो तिल मिला गया, वो तो अपने आप छोड़ने को तैयार हो जाएगा। इतनी सी जागृति जो है ना हमारी, वो मोह के समस्त साम्राज्य को परास्त कर दे, इतना सामर्थ्य रखती है। और इतना सा जो हमारा निर्णय है ना कि मैं ये हूँ, आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, ये जो ज्ञानमयी परिणति चल रही है, ये बस ये मैं हूँ, इसमें क्या जानने में आ रहा है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं, वो मेरा विषय ही नहीं है, वो मेरे घर का ही नहीं है, मेरा सिर्फ ये ज्ञान 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 मात्र मैं हूँ। इतना सा जो हमारा निर्णय है ना बंधुओं, ये निर्णय ही हमें इसका क्या कहते हैं, हमारी सोई आत्मा को जगाने वाला होता है, और सोई आत्मा को जगा देगा और हमारे लिए सिद्धपुरी का द्वार खोल देगा। इतना सामर्थ्यवान है ये वाला, इतना सा परिणाम। इसी प्रकार देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी अगर हम मर्यादा करेंगे ना, तो हमारे पंच परावर्तनों पे ब्रेक लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। आप करके तो देखो। प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं ना, उसका अभ्यास करो। बाहर वाला जो लोग कराते हैं वो नहीं कि अपनी कुंडलिनी को जगाओ, अपनी नाभि पे केंद्रित करो उपयोग को, फिर यहाँ करो वहाँ करो, वो नहीं, सांसों पे करो, वो नहीं। मेडिटेशन मतलब कि समस्त प्रकार के विकल्प हमारे उपयोग में जितने भी आ रहे हैं, उन सब से भिन्न कर लो इस ज्ञान ज्योति को जो अंदर चल रही है। वो मैं हूँ, वो वास्तविक मेडिटेशन है। वो करने का हम अभ्यास करेंगे तो हमें हमारे परिणाम समझ में आने लगेंगे, और जब हमारे परिणाम समझ में आएंगे तो हमारे सारे दोष अपने आप दूर होते जाएंगे, और हमारे लिए दोषों को दूर करना बहुत सरल हो जाएगा। और पता है क्या होता है, जैसे घर में कोई मेहमान आया, अगर हमने उसका स्वागत नहीं किया, निर्लज्ज भाव से, अनासक्त भाव से हमने उसके साथ थोड़ा समय दिया उसको, तो वो अपने आप समझने लग जाता है कि भाई मेरा आना इनको पसंद नहीं है, तो वो अपने आप आना बंद कर देता है, लज्जित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम निर्लिप्त, अपना परिणाम निर्लिप्त रखते हुए, अनासक्त रखते हुए भोगों में लगेंगे, मतलब भोग भोगने में अनासक्त रहेंगे, निर्लिप्त भाव से भोग भोगेंगे, तो ये जो लोभ कषाय है ना, ये अपने आप एक दिन लज्जित होकर के हमसे दूर हो जाएगी। और देखो, एक बात आप विचार तो करो, हम सब देखते हैं अपने जीवन में, हमारे दादा परदादा, माता पिता सब कितना कितना धन संग्रह करके बैठे रहते हैं कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन सच तो यह, मैंने एक भी व्यक्ति को वृद्धावस्था में ऐसा नहीं देखा कि उनके धन ने उनका साथ दिया हो। हमेशा उनके बच्चे ही उनके उस धन को यूज कर पाते हैं, उनके बीमारी के लिए भी। क्यों? क्योंकि उनका शरीर तो असमर्थ हो चुका होता है, वो इस लायक ही नहीं बचे होते, बुद्धि उनकी उस लायक नहीं होती, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, पासवर्ड याद नहीं रहता, अपना अकाउंट याद नहीं रहता, अकाउंट में बैलेंस कितना वो कुछ याद नहीं रहता उनको। ऐसे में क्या पैसा उनका साथ देगा? आखिर में बच्चे ही साथ देते हैं, और उनको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हमें मृत्यु से ये पैसा नहीं बचा सकता, बुढ़ापे से नहीं बचा सकता, बुढ़ापे से संबंधित रोगों से नहीं बचा सकता। इसलिए ऐसा चिंतन करें हम, ऐसा चिंतन ही लोभ का नाशक है। 12 भावनाओं के चिंतन से भी देखो, लोभ का जो चोर है ना, लोभ रूपी चोर, वो थर थर कांपता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें आचार्यों ने दी है, क्यों हम उनका चिंतन नहीं करते? क्यों हम फालतू की बातों में उपयोग को लगाते रहते हैं? क्यों 10-10 साल पुरानी कषाय के प्रसंगों को भी उठा उठा करके दिमाग में, और आज भी कषाय करते रहते हैं? तो इस प्रकार हमें इन सब का चिंतन करना चाहिए। विषयों की प्राप्ति तो देखो पुण्यों से ही होगी साथियों, लेकिन उनकी इच्छा करने से तो कर्म बंध निश्चित होगा, है ना। विषयों की प्राप्ति तो अपने आप होगी, हमारे चाहे बगैर भी होगी, लेकिन अगर हम उनकी इच्छा करेंगे तो कर्म बंध ही होगा। प्राप्ति होगी या नहीं होगी वो तो गारंटी ही नहीं है। इसलिए इन इच्छाओं की अनिवार्यता को समझकर
इच्छा पूर्ति का उपाय करना, जो प्रयोजनभूत इच्छाएं हैं सिर्फ उनकी पूर्ति का उपाय करना, ताकि ये लोभ छूट सके। और देखो, लौकिक जो सुखाभास हैं उनमें छुपे हुए दुखों को समझने की अपनी नज़र बनाएं हम, तो हमारी विषयासक्ति कम होगी। जैसे मान लो अभी डायबिटिक है कोई, तो उसको मीठा खाना बंद है, मीठे से उसको प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन उसको विषयासक्ति है, उसमें उसको सुख लगता है मीठा खाने में। तो ऐसे में वो मीठा खाता जाए, तो वो मीठा खाने से, मीठा जो उसको उस समय रस आ रहा है, मीठे में मज़ा आ रहा है, उसके भीतर जो छुपा हुआ दुख है डायबिटीज़ नामक रोग का, उसको समझने की नज़र बनाओ, तो ये हमारी भोगों के प्रति की आसक्ति छूटेगी। खाने से पहले ये विचार कर लो कि इतना सा खाओगे उसके लिए कितनी शुगर बढ़ जाएगी और फिर कितनी तकलीफें भुगतनी पड़ेंगी। इस प्रकार की हमें नज़र बनानी चाहिए, तब हमारी विषयासक्ति कम होगी। और क्या करना है हमें, देखिए, और इतना तो करना ही करना है। ये तो सारा नास्ति से कथन किया। अब अस्थि से क्या करना है? अपने आत्म गुणों को समझकर उनसे प्रीति करनी है। कैसी प्रीति? जैसी प्रीति अभी इस शरीर से करते हैं, उससे भी अनंत गुना प्रीति अपने आत्म गुणों को समझकर अपने से करनी है। लोभ पता है क्या है? मैं लोभ को आत्मा का वमन बोलती हूँ, वॉमिट। जैसे हम कुछ खाते हैं ना, तो उसको वॉमिट कर देते हैं, उगल देते हैं जब वो अपच हो जाती है। तो इसी प्रकार लोभ जो है ना, वो आत्मा का वमन है, मल है, विष्टा कह लो, जिसे हमारे आचार्यों ने विष्टा शब्द दिया है। अशुचि भावना में अशुचि, अपवित्र है ये लोभ। ये शरीर अशुचि नहीं है, शरीर तो जो है ही है, वो तो स्वभाव से ही अशुचि, वो अलग तरह की अशुचि है। पर हमारी जो अशुचि है, आत्मा की अशुचि, आत्मा की विष्टा, आत्मा का मल, आत्मा का वमन, वो सारा ये कषाय हैं जिनमें मुख्य लोभ कषाय को हम लेकर के चल रहे हैं। ऐसा समझ करके बंधुओं, अभी इस लोभ के त्याग का उपाय करें। जिस प्रकार हम खाए हुए का वमन कर देते हैं तो हमें शांति पड़ जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा ने जितने भी लोभ कषाय का, जो हमारा शत्रु है आत्मा का, ऐसा लोभ, उसका कभी आदर नहीं करो और उसका वमन कर दो, तो इस आत्मा को भी शांति पड़ेगी, ये भी चैन से सांस लेगा। जैसे हम कुंजल कर देते हैं ना, योगा में कुंजल सिखाते हैं, नेचुरोपैथी में, तो कुंजल करने से जितना अपच भोजन होता है हमारे शरीर में, पेट में पड़ा हुआ, वो सब मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता है वॉमिट के थ्रू, तो बहुत चैन पड़ जाता है। सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, सब में आराम आ जाता है, जलन वलन में, सब में। तो उसी प्रकार जब हम इनका त्याग करेंगे ना, तो हमें भी अंदर से ऐसी ही शांति का वेदन होगा, पता है। इसलिए इन कषायों को हमारा शत्रु, आत्मा का शत्रु जाने, रोग जाने, इनको कभी आदर नहीं दें हम। कैसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति हो, उनमें किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में और परिस्थितियों में, किसी भी संयोग में, मतलब कहने का, हमें पसंद या नापसंद के भाव नहीं करने हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम क्यों किसी को पसंद और नापसंद करते फिरें? कैसे भी संयोग हो, उन्हें सहज भाव से स्वीकार करें। जैसे मौसम को स्वीकार करते हैं ना, जैसा मौसम आ रहा है, जैसे मान लो किसी को सर्दी पसंद है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो वो रोता नहीं रह जाता है ना कि हाय सर्दी क्यों चली गई, हाय क्यों चली गई, ऐसा नहीं करता रहता ना, नापसंद नहीं करता। गर्मी आती है, उसमें भी उसके अनुकूल व्यवस्थाएं बनाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कैसे भी हमें संयोग मिल जाएं, हमें उन्हें सहज भाव से स्वीकार करना है, और इस प्रकार हम जिएंगे। यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है साथियों, और कौन सी आर्ट ऑफ लिविंग है? देखो, पुण्य की वासना भी हमें छोड़नी है, पाप का भय छोड़ना है, तभी हमारा जीवन शांत हो पाएगा, हमारी परिणति में शांति का अवतरण हो पाएगा। और देखो, जिस भी वस्तु के विचारों में और जिस भी विषय आदि, भोग आदि के विचारों में अधिक आसक्ति होगी ना, जिस व्यक्ति के विचारों में जिस भी विषय, जिस भी भोग आदि की अधिक आसक्ति होगी, मतलब जो जिस प्रकार की विषय भोगों के प्रति जितनी ज़्यादा विचारधारा रखेगा, जितने विचार करेगा, उसकी वाणी और काया में उतना ही ज़्यादा वही व्यक्त होगा, है ना? वही हो, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही तो व्यक्त होगा ना, काया से और वचन से। तो इस तरह अपने परिणामों को पकड़ें, हम अपनी वाणी से, अपनी काया से अपने परिणामों को पकड़ना सीखें।
आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने उपयोग को लोभादि कषायों से हटाएं। ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। पता है, क्योंकि हमारा उपयोग जो है ना, मोह राग के अनुसार ही कार्य करता है। और अपने उपयोग को हटा लिया हमने, जब हटा लिया तो कितना सरल हो गया बताओ। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो ही हटेगा हमारा उपयोग। बहुत सरल है कषायों से हटाना, बस ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, फिर ये मोह राग के अनुसार कार्य नहीं करेगा। और देखो, जिन संयोगों के रस की अधिकता होती है ना जीव को, उन्हीं संयोगों की तरफ ये उपयोग झुकता है। ये तो सबको पता है। हमेशा वही उपयोग झुकेगा जिसकी अधिकता होगी हमारे उपयोग में, जो हमें ज्यादा कीमती लगेगा, है ना, जिसकी हम ज्यादा वैल्यू करेंगे अपने जीवन में, वही हमारा उपयोग डूबेगा। तो अगर हम अपने आत्मा की, अपने स्वभाव की कीमत करेंगे अधिक, तभी कहा ना समय सारजी में आचार्य ने, अधिक जाने आत्म को वो आत्म, क्या है वो, भूल गई मैं फिर से वो गाथा, आप देख लेना, जो अधिक जाने आत्म को वो खैर आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए कहा कि अधिक जानना है। अधिक मतलब कि सबसे भिन्न जानना है अपने आप को। बस यही मैं एकमात्र, यही मेरा कर्तव्य है। मेरे पास ज्ञान का उपयोग है। मैं खाली कहाँ हूँ बताओ तो। मेरा तो इतना भयंकर व्यापार है अंदर, इतना जबरदस्त व्यापार है कि मुझे तो एक समय की भी फुर्सत नहीं है, सेकंड की भी नहीं, एक समय की भी फुर्सत नहीं है। कैसा है वो व्यापार पता है? ज्ञान का व्यापार, निरंतर ज्ञान का व्यापार। एक समय के लिए भी मुझे जानने से फुर्सत नहीं है। और जानने से फुर्सत नहीं है मतलब कि जानने का व्यापार इतना हाई सीमा पर पहुंचा हुआ है मेरा, इतना ऊंचाइयों को छू रहा है मेरा ये ज्ञान का व्यापार, कि इसमें से हर समय सुख और आनंद की कमाई हो रही है। निरंतर सुख और आनंद के वैभव झर रहे हैं। सोचो तो कितनी गजब की बात नहीं है कि ऐसा जबरदस्त ज्ञान का व्यापार। मैंने एक बार एक भजन लिखा था, उसकी मुझे एक लाइन ख्याल में आ रही है, बताती हूँ आपको। वो है, ज्ञान का मुझ में होता व्यापार अहो अनंता। मुझे गाना नहीं आता इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। ज्ञान का मुझ में होता व्यापार अहो अनंता। इसके आगे की लाइन भूल गई हूँ। तो सोचो, मुझ में इतना बड़ा व्यापारी हूँ और ये छोटे छोटे से धूल धक्कड़, ये कंकड़ पत्थरों के इन व्यापारों पे आ सकता हूँ? ये तो मुझे शोभा नहीं देता ना। तो देखो, ये जो हमारा ज्ञान का व्यापार है ना बंधुओं, यही तो उपयोग है। और जो ये उपयोग है ना, ये रुचि के अनुसार ही परिणमता है। रुचि के अनुसार ही व्यापार, व्यापार माने कार्य भी होता है। व्यापार जो है हमारा, जो कोई भी कार्य है वो रुचि के अनुसार होता है। इसलिए अपने उपयोग का सदुपयोग करें, अपनी रुचि को अपने उपयोग की तरफ, अपने इस ज्ञान व्यापार की तरफ ढालें, तो अपने आप हमारा जो है उपयोग है वो अपने आत्मा की तरफ ढलना शुरू हो जाएगा। और लोभ को जीतेंगे हम तो संतोष गुण की प्राप्ति होगी, रत्नों की प्राप्ति होगी। ये जितने भी गुण है ना, ये सब हमारे रत्न हैं। इन रत्नों से हम सज जाएंगे, हमारी परिणति सज जाएगी। ये 10 लक्षण धर्म जो है, ये सब 16 कारण भावनाएं, और जितने भी हमारे आचार्यों ने बताए 12 भावनाएं वगैरह, सब इन सब गुणों से, इन सब आभूषणों से हमारी परिणति सज जाएगी। इससे क्या होगा? लोभ का नवीन बंध भी रुकेगा और जो पूर्व के बंधे हुए कर्म हैं उनकी भी निर्जरा होगी। उससे क्या होगा? उससे समस्त दुखों का नाश होगा। इतना ही नहीं होगा, और क्या होगा? अनंत सुख की उत्पत्ति होगी, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अनंत काल के लिए सिद्धालय में हम जाकर के विराजमान हो जाएंगे, अनंत सिद्धों के संग में। क्या पता किन्हीं सिद्धों के प्रदेशों में ही एकमेक होकर के रहना पड़े हमें। मतलब कहने का कि बस क्या बोलूं मैं, और इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि वर्णन ही नहीं कर सकते। इसलिए बस आज के लिए खत्म ये लोभ कषाय का वर्णन। आज समाप्त हुआ वर्णन में, चर्चा में। लेकिन इसको हमें अपने अंदर समाप्त नहीं करना। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अंदर में समाप्त कहाँ से होगा? तो अपने अंदर में हमें इसका शुभारंभ करना है। तो एक प्रकार से आज लोभ कषाय के अभाव के पुरुषार्थ का शुभारंभ का दिन है।
क्योंकि आज इसकी चर्चा समाप्त हो गई। इसकी चर्चा समाप्त होने का मतलब अब हम अपने घर में पर की चर्चा से विराम लेकर के अपने निज आत्मगृह में विराजमान हो गए, स्थित हो गए, लौट आए अपने घर में। तो ये हुई हमारी जीत, है ना, ये हुआ हमारा मंगलाचरण। चलिए इसी शुभ भावना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जिनेंद्र।